सुरेंद्र जी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। चलिए, जिस तरह की परिस्थितियां पूरे देश भर में बन रही है, आपने अभी काफी उत्साह से उन आंकड़ों को बताया भी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह की उम्मीद थी वैसा परिणाम आया नहीं है, बल्कि 10-1 जो 2014 की स्थिति थी एक बार फिर से वही बनती दिख रही है। निश्चित रूप से यहाँ जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं या जो रुझान दिखाई दे रहा है वो हमारे लिए निराशाजनक है। हमने जिस तरह से प्रयास किया था और जिस तरह से हमारी पार्टी के लोगों ने काम किया था, हमको उम्मीद थी कि हम यहाँ 4 से 5 सीटों में हमारा संघर्ष बहुत तगड़ा था और जीतने की उम्मीद कर रहे थे। मगर अब किसी कारण से, अब देखिए देश की स्थिति को देखेंगे, पूरा हिंदुस्तान को एक पंचायत अगर मानेंगे तो छत्तीसगढ़ भी एक वार्ड है। तो बहुत सारी बातों का स्थानीय आधार पे अंतर पड़ता है, स्थानीय कैंपेनिंग के आधार पे अंतर पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए अभी आप देखेंगे तो अभी शिवराज सिंह जी बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश की जीत की जिम्मेदारी मोदी जी की है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश की हार की जिम्मेदारी भी मोदी जी की है कि नहीं? और अन्य प्रांतों में जो भारतीय जनता पार्टी स्वयं 303 सीट से, अगर आप देखेंगे इस पूरे चुनाव को, तो सर्वाधिक सीटों का पराजय भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में हार की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की है, कांग्रेस के सामूहिक की है, राहुल गांधी जी की है, आप लोग खुशी राहुल बना गांधी रहे जी हो। की है, नहीं, कांग्रेस के तमाम राहुल लोग, गांधी जी की है क्या? नहीं, आप मोदी जी की हार, कांग्रेस के आप तमाम लोगों उत्तर प्रदेश की हार में मोदी जी की हार बता रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की हार राहुल गांधी की हार है क्या? अच्छा, एक मिनट 10 सेकंड चलिए, हमने सुरेंद्र जी के कभी सवाल ये पे- नहीं कहा, एक मिनट, हमने